दिल्ली में AQI को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने नई योजना निकाली है। इस योजना के तहत जो कि दिल्ली सरकार ने जो भी वाहन है उनके लिए एक सर्टिफिकेट मांगा है। उस सर्टिफिकेट का नाम है PUC, जो कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल इसका नाम है। और ये एक सर्टिफिकेट है और इस सर्टिफिकेट के तहत मतलब जो भी गाड़ियाँ होंगी उन्हें डीजल और पेट्रोल मिलेगा। मतलब जिन गाड़ियों के पास में ये सर्टिफिकेट होगा उन्हें ही डीजल और पेट्रोल मिलेगा, और वहीं जो कि दिल्ली की सड़कों पर चल सकती हैं। तो इसी को आज हम जानेंगे कि सरकार के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं AQI को कम करने के लिए। तो हम बात करें सबसे पहले न्यूज़ की, तो PUC जो कि सर्टिफिकेट नहीं तो पेट्रोल और डीजल नहीं, दिल्ली सरकार ने जो कि दिल्ली में या कहें तो 18 दिसंबर से इन गाड़ियों पर लगेंगी बैन। सिर्फ BS6 वाहनों को मिलेंगी एंट्री। सबसे पहले हम बात करें तो दिल्ली में सिर्फ BS जो कि 6 गाड़ियों का प्रवेश मिलेगा। वहीं प्रदूषण के लिए मंत्री सिरसा ने मांगी माफ़ी और आप सरकार पर प्रदूषण फैलाने का आरोप ना लगाएं, ऐसा उन्होंने कहा। ये हाईलाइट है। अन्य भी न्यूज़ें जो कि इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं तो कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ की या खबर की। तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए नया नियम निकाला है या नया नियम लागू किया है एक तरह से। और 18 दिसंबर से जो कि ये नियम जो कि लागू हो जाएगा पूर्ण रूप से। और जिन भी गाड़ियों के पास में PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। और पंपों पर या हम कहें जो पेट्रोल पंप हैं या डीजल जहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ पर जो कि PUC सर्टिफिकेट की जांच अनिवार्य है। बिना जांच के मतलब जांच पड़ताल के साथ में जिनके पास में सर्टिफिकेट होगा उन्हें पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा। ये नियम पूर्ण रूप से निजी और व्यावसायिक वाहनों पर दोनों पर लगाए गए हैं। अब PUC सर्टिफिकेट क्या होता है? तो यह एक प्रकार से कहा जाए प्रमाण पत्र है। जैसे इसकी हम बारे में जाने तो PUC का मतलब ये होता है कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, और यह एक प्रमाण पत्र है और जो कि वाहन तय प्रदूषण मानकों में है। और साथ ही साथ ये वाहन से निकलने वाले जो धुआं है इस चीज़ की जांच के बाद ही जारी किया जाता है। मतलब ये है कि जो वाहन है पहले आप जाओगे और वाहन को पूर्ण रूप से मतलब चेक किया जाएगा, और जब पता चलेगा कि इसमें धुआं बहुत कम है, ये प्रदूषण के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो इस वजह से इस बेस पर कहा जाए तो ये सर्टिफिकेट जारी होगा। आमतौर पर इसकी जो कि वैलिडिटी की बात करें तो ये 6 से सिर्फ 1 ईयर्स के लिए ही होगा। मतलब 6 मंथ या तो 1 ईयर्स तक ही वैध ये माना जाएगा। फिर उसके बाद में आप फिर से अगले साल मतलब बनवाओगे सर्टिफिकेट को। अब PUC सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? तो इसमें PUC जो कि सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप किसी भी वाहन के मालिक हो तो आप वाहन के अधिकृत या PUC जांच केंद्र जाओगे, और वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ मशीन से जो कि वाहन के धुएं उत्सर्जन की जांच की जाएगी। और जांच के बाद में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, ईंधन प्रकार और इंजन की स्थिति, ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद में पूर्ण रूप से ये देखा जाएगा कि ये प्रदूषण मानकों का खरा उतरता है या नहीं। फिर उसके बाद में जो कि 5 या 10 मिनट आपके PUC सर्टिफिकेट में लगेंगे, और आम तौर से शुल्क जो कि 60 से 100 रुपये होंगे। और सर्टिफिकेट जो कि प्रायः उसकी वैलिडिटी अभी मैंने बताया था 6 महीने और 1 साल तक कुल होगी। और फिर उसके बाद में उसे मतलब रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आप जा कर के सर्विस कराओगे और फिर से PUC जो कि टेस्ट करवाओगे और सर्टिफिकेट बनवाओगे।
अब हम नए नियम और पेट्रोल डीजल पर रोक क्यों लगाई गई है? तो ये एक तरह से लगाया गया है कि ये वैध पीयूसी नहीं होगा, मतलब वाहनों के पास वैध पीयूसी नहीं होगा तो उन्हें पेट्रोल डीजल और सीएनजी नहीं मिलेगी। और ये एक तरह से पेट्रोल पंप पर डिजिटल और मैनुअल जांच भी की जाएगी और नियम तोड़ने पर जो कि चालान और जुर्माना भी लगेगा। तो सारे मतलब वाहनों के लिए ये कहा गया है, परंतु BS6 को छोड़ करके जिनमें प्रदूषण कम होता है। अब ये BS वो भी 6 वाहन नियम क्या है? तो इसमें दिल्ली में सिर्फ जो कि यही वाहनों की एंट्री होगी। साथ ही साथ जो BS4 या थर्ड उससे पुराने वाहन प्रतिबंधित, मतलब जो भी पुराने वाहन हैं जिनसे बहुत अधिक एक प्रकार से कहा जाए प्रदूषण होता है, तो उन्हें मतलब बैन किया गया है। पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते इस वजह से और कम धुआं और कम हानिकारक गैस छोड़ते हैं BS6 वाले वाहन। फिर हम बात करते हैं किन किन वाहनों पर बैन लगेगा। तो पुराने पेट्रोल वाहन वाले, पुराने डीजल वाले वाहन और ये 6 के नीचे, मतलब BS6 के नीचे जो भी पुराने और ज़्यादा प्रदूषण करने वाले वाहन और बिना PUC सर्टिफिकेट के वाले वाहन, ये पूर्णतः रूप से बैन है। अगर पुराने पेट्रोल वाले, डीजल वाले या BS6 से नीचे या एक तरह से PUC जिनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, उन लोगों को वाहन वो भी दिल्ली की रोडों पर नहीं चलाने देंगे, ऐसा नियम है। कुछ छूट मिल सकती है, जैसे आपातकाल की कालीन जो कि सेवा है, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड, तो इनसे मतलब इन्हें मतलब छूट मिल सकती है, क्योंकि ये एकदम एक तरह से कहा जाए तो ये मानव की सहायता के लिए होते हैं, तो अर्जेंट में इन्हें मतलब छूट मिल सकती है। वही सरकारी विशेष अनुमति वाले वाहन, जो सरकार ने विशेष रूप से इन्हें अनुमति दी है कि इन लोगों को जाने दे, तो वो वाले वाहन हो गया। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कुछ वाहन होते हैं और सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार कुछ वाहनों को छूट मिल सकती है। वही यह नियम लागू करने का कारण क्या है? हमें पता है कि दिल्ली की AQI बहुत ज़्यादा ही बेकार है और ज़्यादा खराब के साथ ही गंभीर है। वो वहाँ के बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों, जो अस्थमा के मरीज हैं, बुजुर्ग जिन्हें सांस लेने में, बच्चों को बहुत सारे प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, तो इसका असर जो कि पड़ रहा है इस वजह से। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वाहन की वजह से ही प्रदूषण हो रहा है। लगभग 38% जो कि वाहनों की वजह से हो रहा, तो इसे मतलब कम करके स्वच्छ और सुरक्षा हवा का लक्ष्य बनाया जा रहा है। और नियम तोड़ने पर क्या होगा? इसमें पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। पहली बात, ईंधन नहीं मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान भी कराए जाएंगे, भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा और बार बार उल्लंघन होने पर वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा। मतलब ये है कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नियम तोड़ोगे तो आपके ऊपर अप्लाई की जाएंगी। वही वाहन मालिकों को क्या करना चाहिए? तो उन्हें जाकर के समय पर ही PUC सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए और जो कि BS6 से नीचे वाले वाहन हैं उनका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को अधिक उपयोग या प्रदूषण कम करने में सहयोग करना चाहिए। तो ये मालिकों को, मतलब जो वाहन के मालिक हैं, उन्हें इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। सरकार के क्या उद्देश्य है इसमें? वायु प्रदूषण की कमी, सबसे इम्पोर्टेंट वायु प्रदूषण की कमी। दिल्ली की AQI जो कि 500 प्लस पहुंच चुकी है, तो इसे कम करना, स्वच्छ पर्यावरण, वही स्वच्छ नागरिक या स्वस्थ नागरिक का उद्देश्य है। वहीं इससे कुछ लाभ भी होंगे। अगर हम बात करें तो लाभ ये होगा कि AQI में कमी हो गई और PUC और भी पुराने जो कि वाहन हैं, इन PUC के द्वारा जो जहरीले धुएं और भी बहुत सारी केमिकल या एक तरह से गैसें निकलती थी, तो उनसे जो कि प्रदूषण होता था, इसे कम होगा। और जो BS से जो कि 6 वाहन से क्या होगा कि एंट्री मिलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड और
पार्टिकुलेट जो कि मैटर जैसे खतरनाक प्रदूषक घटेंगे। साथ ही साथ अस्थमा, फेफड़े, हृदय रोग, इन सब का भी खतरा कम होगा। और देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर जो कि पीयूसी अनिवार्य होने से नियमों का पालन भी सख्ती से होने लगेगा। प्रदूषण फैलाने वाले वाहन भी एक तरह से कम हो जाएंगे सड़कों पर, और बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भी साफ हवा प्रदान होगी, और स्वास्थ्य जो कि खर्चा घटेगा, जो स्वास्थ्य के लिए खर्चा होता था वो घटेगा। ट्रैफिक व्यवस्था और भी मतलब बेहतर होगी। साथ ही दिल्ली को अधिक स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है, और ये योग्य शहर के रूप में उभर सकता है। तो इस तरह के लाभ होंगे। कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस नियम से आम लोगों को तुरंत असुविधा हो सकती है, क्योंकि जाकर पीयूसी करवाना, या जिनके पास में वाहन नहीं है BS6 वाले, तो उनके नीचे वाले वाहन है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि जिन वाहन के मालिक के पास पीयूसी नहीं होगा उन्हें अचानक पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दूसरा, BS जो कि नीचे वाले वाहन के मालिक को आर्थिक दबाव देखने को मिल सकता है, आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वाहन बदलना या अपग्रेड करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वहीं पेट्रोल पंपों पर जांच के दौरान भीड़ और अधिक समय और समस्या का भी जो कि एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है, और कुछ लंबी कतारें लग सकती हैं। फर्जी या पुराने पीयूसी सर्टिफिकेट दिखाने की कोशिश भी हो सकती है। कुछ उल्लंघन भी हो सकते हैं। सीमावर्ती इलाकों से बाहरी राज्यों के वाहनों की निगरानी कठिन हो सकती है, और इसके अलावा जो कि नियम की पूरी जानकारी न होना, जागरूकता की कमी, इन सब चीज़ों से असंतोष जो कि देखने को मिल सकता है, जिससे प्रभावी क्रियान्वयन कठिन आएगी। परंतु अगर ये पूर्ण रूप से हो जाएगा तो दिल्ली की AQI ये भी घट जाएगी, और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगी। थोड़ी सी नियम में सख्ती की ज़रूरत होगी, और जो समय लगता है इस समय को थोड़ा सा मैनेज करना होगा, और समस्या को भी थोड़ा सा मैनेज करना होगा। फिर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो 18 दिसंबर से नियम सख्ती से लागू होना शुरू हो जाएगा। मतलब 18 दिसंबर से नियम लागू हो जाएगा। पीयूसी के बिना पेट्रोल डीजल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और जो भी BS जो कि 5 वाहन दिल्ली में मान्य नहीं होंगे, मतलब मान्य होंगे, उसके नीचे वाले नहीं मान्य होंगे। नियम पालन से ही साफ हवा संभव है। आज के लिए इतनी ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।